पूरी तरह से बेहाल है। हरियाणा में झुलसा देने वाली गर्मी है। 42 डिग्री के पार जो है तापमान पहुंच गया है। 20 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी है। जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दिया है और अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, 20 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने एडवाइजरी इसे लेकर के जारी कर दी है। यह अलर्ट मोड पर इस वक्त स्वास्थ्य विभाग है, क्योंकि गर्मी का सितम लगातार देखने को मिल रहा है। हरियाणा में झुलसा देने वाली ये गर्मी है। गर्मी के टॉर्चर की वजह से लोगों का हाल बेहाल है। पेयजल पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा यानी तरल पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करने की बात डॉक्टर्स के द्वारा कही जा रही है। डिहाइड्रेशन की समस्या ना हो, इसका खासा ख्याल रखने की बात कही जा रही है। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए तापमानों के बारे में बता दें तो देखिए 20 जिलों में लू का येलो अलर्ट अभी से जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। रोहतक और हिसार में सबसे गर्म जो है माना जा रहा है। तापमान सामान्य से 4.9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। तो वहीं देखिए लगातार गर्मी ने ये सितम बढ़ा रखा है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में इसे लेकर के एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। 9 अप्रैल तक गर्मी का कहर दिखेगा। तो 10 अप्रैल को बारिश की संभावना भी यहाँ पर जताई जा रही है। तो 10 अप्रैल को बारिश की संभावना है। तो वहीं आपको बता दें कि ये भीषण और तपती गर्मी का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार देखिए रोहतक जो है सबसे गर्म क्षेत्र में से माना जा रहा है। गर्मी ने पूरी तरह से टॉर्चर बढ़ा दिया है। प्रशासन हालांकि अलर्ट मोड पर है। प्रशासन अलर्ट मोड होने से तात्पर्य है कि जगह जगह पर यहाँ पर प्याऊ की व्यवस्थाएं करवाना, छावनी की व्यवस्थाएं करवाना। इस मौसम में कई सारे ऐसे यहाँ पर आपको बता दें फल हैं जिनका सेवन करने से काफ़ी राहत ज़रूर मिलती है। गर्मी के टॉर्चर से बचने का एकमात्र उपाय है तरल पदार्थ का सही समय पर और सही तरीके से सेवन करना। तो गर्मी के मौसम में हवा के गर्म थपेड़ों और बढ़ते हुए तापमान से लू यानी कि हीट वेव लगने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। खासकर कि धूप में घूमने वाली खिलाड़ियों, बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को लू लगने का डर ज्यादा रहता है। लू लगने पर उसके इलाज के से बेहतर हम लू से बचे रहें, यानी बचाव इलाज से बेहतर है। गर्मी के मौसम में लोगों को अलर्ट रहने की बात की गई है। एडवाइजरी से लेकर जारी की गई है। जरूरी उपाय जो हैं करने की सलाह भी ऐसे समय पर दिए जा रहे हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि कुछ दिन तक हीट वेव का प्रकोप रह सकता है नॉर्थ इंडिया में और स्पेशली दिल्ली एनसीआर में। तो सभी लोगों से आग्रह ये है कि कृपया करके अपनी तैयारी करके बाहर निकलें, अपने पानी की व्यवस्था साथ में लेके निकलें, या फिर बाकी अगर ORS है या फिर एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह है तो वो लेके चलें। और दोपहर में कृपया करके भूखे प्यासे ना रहें। और साथ ही कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, उनको भी हमने सबको आग्रह करा है कि जो हीट वेव है उससे निपटने के लिए अपनी भी तैयारी पुख्ता रखें, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, चाहे वो MC हो गई, या पब्लिक हेल्थ हो गया, या फिर अगर हम कहें पानी की जो सप्लाई FMDA से MC भी करवाती है या पब्लिक हेल्थ भी करवाता है, तो गाँव में भी या शेड की व्यवस्था या बाकी हेल्थ के तौर पे जो चाहे PHC होगी हमारी या CHCs होगी, तो उन पे भी हीट वेव को निपटने के लिए उसकी तैयारी भी वो पूरी रखेंगे। अप्रैल के शुरुआती दिनों में ही बढ़ती गर्मी के चलते लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है और इसी को देखते हुए फरीदाबाद के DC विक्रम यादव ने हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। फरीदाबाद में पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। आप तस्वीरों में देखेंगे तो सड़कों पर भी आवाजाही कम होने लगी है और चूंकि लगातार बढ़ती हुई गर्मी से लोग बीमार भी हो रहे हैं और इसी के चलते हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। खास तौर पर धूप में घूमने वाले खिलाड़ियों, बुजुर्गों, बच्चों, बीमार व्यक्तियों को लू लगने का डर ज्यादा रहता है। ऐसे में हीट वेव के अलर्ट जारी करते हुए DC विक्रम यादव की तरफ से कहा गया है कि लू लगने से उसके इलाज से बेहतर है कि बचाव किया जाए और इसी बचाव को लेकर एडवाइजरी जारी की है। DC विक्रम यादव का कहना है कि हीट वेव से बचाव के लिए स्थानीय मौसम संबंधी खबरें सुनते रहें। इसके साथ साथ में सूती कपड़े पहनने की भी उनकी तरफ से एडवाइजरी जारी की है।
सर ढककर बाहर निकलने के लिए कहा गया है। छतरी का भी प्रयोग करने के साथ साथ में भारी मात्रा में पानी पीने के लिए कहा गया है। डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है। ये तस्वीरें फरीदाबाद की हैं। सड़कें करीब करीब खाली हो चुकी हैं। देखेंगे आप तो देखिए गर्मी से बचाव के लिए लोग अब छाए का सहारा भी लेते हुए आपको दिखाई देंगे। दूसरी तरफ की तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊं तो देखिए किस तरह से धूप का जो मौसम है वो फिलहाल फरीदाबाद का होता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में ये लगातार आशंका है कि आगे आने वाले दिनों में ये गर्मी है और ज्यादा लोगों को सताएगी। तो ऐसे में अभी से ही एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी खासतौर से जो बुजुर्ग और बच्चे हैं उनके लिए कहा गया है कि वो ज्यादातर सूती कपड़े पहन के रखें और बेहद जरूरी हो तभी गर्मी में बाहर निकले। गर्मी में बाहर निकलने वाले कामगार और जो अन्य लोग हैं उनके लिए भी खास हिदायत रखने की एडवाइजरी जारी की गई है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो वहीं रोहतक उन जिलों में से है जहां पर इन दिनों पारा या तो 40 डिग्री रहता है या फिर उससे ऊपर ही रहता है। हाल ही में अप्रैल के पहले हफ्ते में ही सड़क सुनसान नजर आने लगी। रोहतक में गर्मी का पारा हाई है। माह की शुरुआत में ही भयंकर गर्मी ने दस्तक दे दी है। आलम यह है कि लोगों के पसीने छूट रहे हैं। इस वक्त हम शहर के सबसे व्यस्ततम रोड पर खड़े हुए हैं। आपको ये रोड बिल्कुल खाली प्रतीक नजर आ रहा होगा। हालांकि इक्का दुक्का लोग जरूर घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में जो आलम ये है कि टेम्परेचर 39 डिग्री से ज़्यादा है। कल की बात करें तो 41 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर था और ऐसे में लोग जरूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकल रहे हैं। अचानक से अप्रैल माह की शुरुआत में इतनी भयंकर गर्मी का होना वाकई लोगों को परेशान कर रहा है, क्योंकि अमूमन अप्रैल माह में जो टेम्परेचर है वो 35 से 34 से नीचे रहता है, लेकिन इस बार पहले हफ्ते में ही 39, 40 यहाँ तक कि 41 से भी ज़्यादा टेम्परेचर जो नापा गया है। ऐसे में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो लोगों को घरों से बाहर निकलने में हो रही है। इसके अलावा जो पशु पक्षी हैं उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। अप्रैल की शुरुआत में ही काफ़ी गर्मी हुई है, क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा गर्मी है, थोड़ा इसका वो करो। कैसे काम चलता होगा, क्योंकि काम बिल्कुल मंदा है जी। अच्छा, लोग आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, पहले से ज़्यादा कम आ रहे हैं। तो इसका कारण गर्मी मानते हैं? गर्मी का कारण है। अच्छा, पिछले साल देखा तो इतना टेम्परेचर नहीं था, अब की बार ज़्यादा है। अब की बार ज़्यादा बारिश भी नहीं हुई, अब की बार फरवरी मार्च, ये कारण है। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑटो ड्राइवर है और यहाँ पर एक भी सवारी इसमें बैठी नहीं हुई है, क्योंकि इनका कहना है कि टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया, गर्मी ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे, इनका काम भी नहीं चल रहा। लेकिन इंडिया न्यूज़ हरियाणा आम लोगों से यही आग्रह करेगा कि इन दिनों में गर्मी की इस भयंकर दौर में पशु पक्षियों का विशेष ध्यान रखें। खास तौर पर पशु पक्षियों को जो भोजन है उसकी व्यवस्था की जाए, पानी की व्यवस्था की जाए, और ऐसे में जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वो अपने सिर को ढक कर रखें, कपड़े का इस्तेमाल करें, पानी लगातार पीते रहें। इसके अलावा जो बेल जो फल है उनका इस्तेमाल करें। तो कहीं ना कहीं जो भयंकर गर्मी है, और टेम्परेचर की बात करें तो 39 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है। कल 41 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर रोहतक में था और अब आज अभी तक 39 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि दोपहर बाद तक 41 से ज़्यादा टेम्परेचर होने की उम्मीद है। इंडिया न्यूज़ के लिए। और अप्रैल महीने की जबरदस्त गर्मी में करनाल भी बेहाल है। गर्मी के 40 डिग्री टॉर्चर में लोग कैसे इस गर्मी से जूझ रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। अप्रैल का महीना आ चुका है, ऐसे में जो जून जुलाई में गर्मी देखी जाती थी वो इस साल जो है कहीं ना कहीं पहले देखने को मिल रही है। इस वक्त हम मौजूद आप देखते हैं कि नींबू पानी की एक दुकान पर, जहां पर आप देखते हैं कि तमाम लोग यहां पर आते भी हैं, और ये देखिए कि किस तरीके से बर्फ़ का इस्तेमाल जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि गर्मी जो अक्सर
जून जुलाई में देखने को मिलती थी और फिलहाल वो अप्रैल के ही महीने में देखने को मिल रही है। पारा की अगर बात करें वो 40 डिग्री तक भी देखने को मिलता है। पारा कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लोगों के पसीने छूटते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ज़्यादातर जो भीड़ है वो अक्सर जो है गन्ने की जूस पर रेडी पर देखी जाती है या नींबू पानी की रेडी पर देखी जाती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं गर्मी जो है वो इस बारी पहले ही पड़ती हुई नज़र जरूर आ रही है। और ऐसे में तमाम लोग क्योंकि यहाँ से गुजरने वाले हैं उनको जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा गर्मी लग जाती है। रुक कर जो है नींबू पानी हो गया या तरल पदार्थ कुछ भी हो गया, जब सिंपल पानी की बात करें उसका सेवन जरूर करते हुए नजर और करना भी चाहिए, क्योंकि गर्मी से कहीं ना कहीं बचाव की बात करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? गर्मी इस बारी पहले ही पड़ेगी जल्दी? गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है जी। गर्मी में अपना ठंडा पानी पियो जी और गर्मी से बचे रहो। तो असर भी पड़ता होगा कहीं ना कहीं, तो अब ज़्यादा ग्राहक आते होंगे गर्मी में? हाँ जी, गर्मी में ठीक है जी रात सर्दी पहले भी पड़ी है इस बारी? हाँ जी, गर्मी बहुत ज़्यादा पहले पड़ गई है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं गर्मी की अगर हम कहीं ना कहीं बात करें, देख सकते हैं यहाँ पर जो है फिलहाल जलजीरा बनाते हुए भैया ज़रूर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी जो है इस बारी काफ़ी ज़्यादा पहले जरूर पड़ जाती है। और उसके बाद आप देखते हैं कि तमाम लोग जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचते हुए नज़र जरूर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ठंडक राहत ज़रूर मिलती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर आप पानी भी पी लेंगे, नींबू पानी पी लेंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसे में एक राहत ज़रूर मिलेगी। और कहीं ना कहीं ऐसे में जो तमाम लोग हैं यहाँ से गुजरने वाले, क्योंकि ये हाईवे का रास्ता पड़ता है, यहाँ पर तमाम लोग जाते हैं, राहगीर जाते हैं जो 2 व्हीलर पर इस्तेमाल करते हैं, बाइक का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे उनके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने आप को जो है कहीं ना कहीं तरल पदार्थ जरूर इस्तेमाल करते रहिए। इंडिया न्यूज़ के लिए करनाल से मुकुश तीजा। और वहीं आपको बता दें कि लगातार गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। रेवाड़ी में भी भीषण गर्मी का सितम ढा रही है। आलम यह है कि टेम्परेचर 41.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। आमतौर पर तापमान जो है वो मई महीने में होता है, वह अप्रैल में ही पहुंच गया है। इसको चलते हुए 12 बजते ही बाजारों में सुनसान माहौल देखने को मिलता है। ये रिपोर्ट देखिए। अप्रैल के दूसरे माह में ही मई जून जैसे हालात हो गए हैं। आप समझ सकते हैं कि दक्षिण हरियाणा खासकर रेवाड़ी में टेम्परेचर 41.5 डिग्री पर पहुंच चुका है। ऐसे में समझा जा सकता है कि मई जून में हालात क्या होंगे। अब मैं दिखाऊं कि गली में देखिए कि मुख्य बाजार है शहर का, और मुख्य बाजार में आपको इक्का दुक्का लोग आते हुए दिखाई देंगे, और वो भी जो छाता लेकर चलते हैं, क्योंकि जो गर्मी का आलम है बेहद कहीं ना कहीं ज्यादा है। उसके चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं जो कि पानी, दक्षिण हरियाणा में पानी की कमी अमूमन सर्दियों में भी देखी जाती है, लेकिन जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, आने वाले दिनों में भीषण पेयजल का भी संकट का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ सकता है। वहीं जो चिकित्सक हैं रेवाड़ी में, जो चिकित्सक हैं उनकी ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई है कि जब घर से बाहर निकले छाता लेकर निकलें और पूरी बाजू के कपड़े पहने, ताकि जो हीट स्ट्रोक है उससे बचा जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जिस तरह से जो एटमॉस्फेयर में बदलाव आ रहा है उसका कहीं ना कहीं आम जनजीवन पर असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अमूमन देखा जाता था कि जब मई जून का महीना होता तो ये टेम्परेचर तब पहुंचता था, लेकिन अब जिस तरह से अप्रैल के सेकेंड वीक में टेम्परेचर 41 को पार कर चुका है, समझा जा सकता है कि हालात कितने बदतर होने वाले हैं। हमें सबको कहीं ना कहीं समझना होगा कि किस तरह जिस तमाम पेड़ों की कटाई की जाती है उससे कहीं ना कहीं वायुमंडल प्रभावित होता है, और उसका असर भी जमीनी स्तर पर दिखने लगा है कहीं ना कहीं। क्योंकि अप्रैल और मई का जो महीना होता है, अप्रैल में अमूमन इतना टेम्परेचर नहीं होता, अप्रैल से शुरू होता है और जून तक बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन अब जिस तरह से मई का टेम्परेचर बढ़ा है, जून में 50 डिग्री तक पहुंच जाए, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। मैं एक बार फिर कहूंगा साथी को, किस तरह से अब करीब 12 बजे का समय और देखिए किस तरह से पूरा बाजार सुनसान दिखाई दे रहा है। इक्का दुक्की बाइक आपको दिखाई देगी, क्योंकि अब कहीं ना कहीं घरों से निकलना भी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि जो गर्मी का आलम है बहुत ज्यादा। हम जो मौसम वैज्ञानिक थे उनसे भी बात करते हैं, उनका कहना था कि आने वाले दिनों में ये टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में एहतियात बरतने की जरूरत है ताकि जो हीट स्ट्रोक है उससे बचा जा सके। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और नूह में भी गर्मी ने अपना सितम बरकरार रखा है। यहाँ भी लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल है। जो लोग बाहर निकल रहे हैं उन्हें गर्मी से बचने के लिए जूस, लस्सी जैसे तरल पदार्थों का सेवन भी करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि दुकानों पर अच्छी खासी भीड़ भी देखी जा रही है। जूस की दुकानों पर भी काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है।
आपको बता दें कि नूह जिले में लगातार 2 दिन से गर्मी का कहर जारी है। वहीं बता दें कि लोग जो गर्मी में हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर एक जूस की रेहड़ी लगी हुई है और बता दें कि यहाँ पर जो ठंडाई का सहारा ले रहे हैं लोग, बाइक से चल के आ रहे हैं। गर्मी का इतना कह रहे हैं कि लोग अब ठंडाई ढूंढने के मजबूर हैं। और मेरे पीछे देख सकते हैं कि कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कुछ लोग यहाँ पे जो जूस पीने के लिए रुके हैं वो भी यहाँ पर जूस पीने के आए हैं। और हम बात करना चाहेंगे कि जो यहाँ पर जूस निकालने वाले हैं आखिर कैसा कुछ उनको, क्योंकि जो गर्मी बढ़ रही है, गर्मी को बढ़ते हुए उनकी जो इनकम है, इस तरह से ग्राहक यहाँ पर गर्मी को लेकर आ रहे हैं। क्या नाम है जी? जी मकबूल नाम है जी। प्रभु जी, आप गर्मी पड़ रही है, किस तरह का मतलब? जी गर्मी तो बहुत पड़ रही है, आदमी परेशान है। गर्मी इनकम की बात करें तो इनकम कितना कुछ हो रहा है पहले और यहाँ पहले में फर्क है, दुकानदारी सही है। तो गर्मी में लोग काफी आ रहे हैं? जी आ रहे हैं। तो बिल्कुल उन्होंने बताया कि जो इनकम है उनका काफी फर्क इसमें देखा जाए। जो लोग आ रहे हैं भाई, हमारे उनसे बात करना चाहेंगे क्योंकि गर्मी जो जिस हिसाब से पड़ रही है वो किस तरह से देखते हैं। क्या नाम है सर? देसाई नाम है जी। सर, जो गर्मी अभी लगातार 2 दिन से लगातार पड़ रही है और आप जूस पीने के लिए रुके हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? गर्मी बहुत ज्यादा होने की वजह से थोड़ा इसे पी कर थोड़ा राहत मिलती है। और अभी जैसे कोर्ट में जा रहे हैं तो ज्यादा गर्मी 2 दिन टेम्परेचर 22 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हो गया, तो जो थोड़ा राहत मिले इसलिए लोग ज्यादा अब गन्ने का जूस को, और इसके रेट भी थोड़ा अच्छे रहते हैं बाकी और जूस के मुकाबले, इसलिए लोग ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल उन्होंने बताया कि जो गन्ने का जो रेट है वो कम होता है। और एक भाई हमारे सामने है, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वही अगर तरबूज की बात करें, क्योंकि पानी सबसे ज्यादा इसमें तरबूज में देखा जा सकता है। और बता दें कि लोग अब तरबूज और ठंडाई का ज्यादा सहारा लेते हैं, तो हम उनसे बात करना चाहेंगे कि वो भाई भी यहाँ पर है कि गर्मी में किस तरह का। क्या नाम है? देव 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 जी, आज गर्मी कुछ ज्यादा है और आप भी तरबूज का। गर्मी ज्यादा पड़ रही, कुछ 2 दिन ज्यादा गर्मी। बचाव के लिए क्या कहेंगे? घर में रहो, घर में रहो और क्या साफ सुथरी खा दे। तो उनका कहना है कि आप घर पे रहिए क्योंकि गर्मी जो है कि ज्यादा। और अभी बता दें कि अभी 20 जिलों का रेड अलर्ट जारी किया है। और वही बता दें कि कुछ जिलों में काफी ज्यादा गर्मी देखी जा सकती है और आने वाले समय में भी काफी गर्मी देखी जा सकती है। लेकिन बता देंगे फिलहाल अभी बरसात न होने के कारण और ज्यादा यहाँ पर गर्मी है और गर्मी की वजह से लोग काफी बाइकों पे भी आ गए और यहाँ पर ठंडाई का सहारा ले रहे हैं। सही बता दें और किसान है, क्योंकि अब फसल भी खेतों में जा रही है, तो किसान भी लोग अपने फसल को लेकर घरों से निकल रहे हैं और वो भी अपने जैसे कि जूस का हो गया या फिर आइसक्रीम का हो गया, तो इस तरह के लोग सेवन कर रहे हैं ठंडाई से बच। ठंडाई, क्योंकि गर्मी में ठंडाई सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर कुछ देर उसमें आराम मिलता है। अब देख रहे हैं न्यूज़ से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और चलिए यहाँ से सीधे लिए चलते हैं आपको पलवल, जहां से हमारे सहयोगी ऋषि हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषि, पलवल में गर्मी को लेकर क्या कुछ तस्वीरें? दिखाना चाहूंगा कि इस समय गर्मी का काफी प्रभाव चल रहा है। लगभग 40 डिग्री के करीब तापमान है, जहां पर आज हम शहर के मुख्य चौराहे पर खड़े हुए हैं, जहां पर ये जूस की दुकानें हैं, जहां पर लोगों का आवागमन लगा हुआ है। लोग यहाँ पर जूस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जूस पी रहे हैं, ठंडा पी रहे हैं। तो यहाँ पर लोग हैं और यहाँ पर गन्ने की रेहड़ियां यहाँ पर लगी हुई हैं, जहाँ पर लोगों की भीड़ है गन्ने का जूस का, क्योंकि इससे गर्मी से बचने के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर काफी संख्या में लोग हैं जो रेहड़ियों पर, जो जूस की रेहड़ी हो या गन्ने के जूस की रेहड़ी हो या कोई कुल्फी आइसक्रीम की रेहड़ी हो, सभी पर लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस समय गर्मी काफी संख्या बढ़ी हुई है। 40 डिग्री के तापमान है और हमारे साथ यहाँ लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो जूस पे पी रहे हैं, तो उनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी? प्रवीण जी, जो गर्मी का तापमान बढ़ रहा है तो इसमें किस तरह से आप लोग सहारा ले रहे हैं? सहारा ये भी ठंडे की वजह से सहारा ले रहे, जूस है, गन्ने का ठंडा पानी है, ये आम का जूस है, रेहड़ियों से पी रहे हैं, इसी से सहारा मिल रहा है। तो किस तरह गर्मी? गर्मी बहुत काफी, गर्मी में रहा नहीं जा रहा, पसीने में कितना आ रहा है। देखा किस तरह से इनका कहना है कि गर्मी काफी है, पसीना आ रहा है और ठंडे पैदा। और हमारे साथ हैं जो अपना जूस का इस्तेमाल करें। क्या नाम है? अंतरा जी, जो कितने गर्मी का मौसम है? तापमान ज्यादा है अप्रैल का महीने में, अप्रैल के महीने में बहुत ज्यादा है। तो किस तरह से राहत मिल रही? वगैरह ऐसे पी के गन्ने का जूस जैसे हमें पास। देखा किस तरह से उनका कहना है कि गन्ने का जूस और ठंडा पदार्थ पीने के, ठंडा पानी पीकर ही इसका इस्तेमाल करें। कोई मैडम जी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं गर्मी का मौसम में। मैडम जी, क्या इस समय थोड़ा गर्मी के मौसम पर बनाया जा रहा है, तो इसमें बोलना पड़ेगा थोड़ा सा, नहीं किस तरह से गर्मी बढ़ रही है? तो चलो अपने, और हमारे साथ भाई साहब है। क्या नाम है? दिनेश जी, जो गर्मी का मौसम है कैसा है, कैसे आप इससे राहत पा रहे गर्मी से?
अच्छा, ज्यादा गर्मी का मौसम है। तो क्या आप ठंडे पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हो? देखिए किस तरह से इनका कहना है कि हम ठंडे पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। गन्ने की जो रेडी उस पर भी हम चलते हैं कि किस तरह से लोग गन्ने के जूस का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। लगातार तापमान बढ़ रहा है और लोग गन्ने का रेडियो पर, जूस की रेडी हो, गन्ने की रेडी हो, जूस की जाए, तो सभी पर लोग यहाँ पर काफी संख्या में दिखाई दे रहे हैं और गन्ने के जूस का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इस मौसम में, गर्मी के मौसम ज्यादा। क्या नाम है जी? नवीन जी, जो गर्मी पड़ रही है, आप गन्ने के जूस का इस्तेमाल कर, क्या कहेंगे किस तरह से गर्मी है? तो इससे कैसे राहत पा रहे हो आप लोग? तो गन्ने का जूस, कुल्फी, पेय पदार्थों से ही तो देखा कि मतलब किस तरह से गन्ने की रेहड़ी है, यहाँ पर लोग गन्ने का जूस पीने के लिए पहुंच रहे हैं। तो इस तरह से ये सीजन है गर्मी का, गर्मी तापमान काफी संख्या में, काफी सेंटीग्रेड बढ़ा हुआ तापमान। तो इस तरह से यहाँ पर काफी लोगों की भीड़ है जो गन्ने के जूस का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठंडा जूस बन रहा है और लोग यहाँ पर ठंडे जूस का इस्तेमाल कर। और हमारे साथ भाई साहब पूछते हैं कि गर्मी से कैसे राहत मिल रही है। क्या नाम है जी? मोहम्मद जी, जो आप गर्मी का मौसम है, किस तरह से गर्मी से राहत पा रहे हो आप लोग? गर्मी के बहुत है, इस वजह से थोड़ा ठंडा जूस पी के थोड़ा गर्मी की राहत। गर्मी तो है ही बहुत पड़ रही है। देखा जी, मतलब किस तरह से गर्मी का मौसम है। लगातार इन लोगों का यही कहना कि गर्मी से राहत पाने के लिए वो ठंडे पदार्थों का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर हालांकि क्योंकि गर्मी से राहत का एकमात्र उपाय अभी यही नजर आ रहा है। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और ये तमाम बातचीत साझा करने के लिए। तो गर्मी से हाल बेहाल है और ये तस्वीरें भी लगातार नजर आ रही है। तापमान में गिरावट भी देखने को तो गर्मी का टॉर्चर, सेहत की फिक्र भी देखने को मिल रही है। तो गर्म जगह पर व्यायाम ना करें। ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए कुछ एहतियात इंडिया न्यूज़ हरियाणा की तरफ से आप तमाम दर्शकों के लिए। खूब पानी पिए, डिहाइड्रेशन से बचे, नारियल पानी, छाछ और फलों के जूस का सेवन जरूर करें। हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़े ही पहने। जब तक जरूरी ना हो दोपहर में घर से ना निकले। धूप में निकलते वक्त सिर को पूरी तरह से ढक करके रखें। देखिए इन तमाम चीज़ों का खास ख्याल रखने की आपको ज़रूरत है। गर्म जगह पर व्यायाम ना करें। तो खूब पानी पिए और डिहाइड्रेशन से बच करके रहे। नारियल पानी, छाछ, फलों के जूस का सेवन ज़रूर करें। और ख़ास बात देखिए गर्मी में ख़ास तौर पर हल्के रंग के कपड़े ज़रूर पहने। हल्के रंग के और सूती के कपड़ों को ही पहने। व्यायाम करते समय खूब पानी पिए। और ये चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको ये तापमान बताते हैं।